इस वीडियो में बच्चों हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट एनिमल्स में पाया जाता है। प्राइमेट एक एनिमल का ऑर्डर होता है जिससे जो है मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और ह्यूमंस बिलोंग करते हैं। अदर एनिमल्स में जो है आपकी ये साइकिल नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ जो है प्राइमेट के फीमेल्स में पाया जाता है। इस साइकिल में जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में साइक्लिक चेंजेस होती हैं। साइक्लिक चेंजेस का मतलब होता है कि ऐसा चेंज हो एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो जाए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने के पीछे एक और रीजन होता है, क्योंकि साइकिल में जो है आपका ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन होता है, इसलिए इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ह्यूमन में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के एज से स्टार्ट होता है। ह्यूमन में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसे मेनार्की कहते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे मेनोपास कहते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन में जो है आपका जो है ये साइकिल जो है मेनार्की से लेके मेनोपास या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लास्ट मेंस्ट्रुएशन तक ईच मंथ आपका चलता रहता है। चूँकि जो है ह्यूमन में प्यूबर्टी की एज पर जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी की एज जो होती है 11 to 13 ईयर से शुरू होती है, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम 45 से 50 ईयर्स तक होता है। तो इस तरह से ह्यूमन में ये साइकिल ईच मंथ 11 या 13 ईयर से लेकर के 45 से 50 ईयर्स तक चलता रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 फेजेज होते हैं। जो इसका फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है, सेकेंड फेज फोलिकुलर फेज होता है जिसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, और थर्ड फेज जो है ल्यूटियल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस दिन आपकी जो है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग शुरू होती है वही फर्स्ट डे आपका काउंट होता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट डे उस दिन को माना जाता है जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो आपकी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो है मेंस्ट्रुअल फेज को डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज तक आपका चलता है जनरली, बट इसकी जो है ड्यूरेशन में जो है वेरिएशन भी मिल सकता है। 3 to 5 डेज से अधिक डे का भी हो सकता है। इस फेज में जो है 2 इम्पोर्टेंट जो है आपके इवेंट होते हैं। पहला जो आपका इवेंट होता है इसमें जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी ब्रेक कर जाती है। एंडोमेट्रियम यूटेरस की इनर लाइनिंग को कहते हैं। तो जो है मेंस्ट्रुअल फेज में जो है ये लाइनिंग जो आपकी ब्रेक कर जाती है, जिससे जो है आपका उसमें प्रेजेंट जो ग्लैंड और ब्लड वेजल्स भी ब्रेक कर जाते हैं, जिससे जो है ब्लड और म्यूकस रिच आपका फ्लो जो है शुरू हो जाता है। इसी को जो है हम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, और ये 3 to 5 डेज तक आपका जनरली चलता रहता है। और सेकेंड जो चेंजेस होते हैं ओवरी में होते हैं। ओवरी में जो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ जो है प्राइमरी फोलिकल जनरली अबाउट 15 to 20 प्राइमरी फोलिकल या FHS फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण ये ग्रो करना शुरू करते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, और ये एंटेरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जो है ओवरी के प्राइमरी फोलिकल पे एक्ट होता है। तो इस तरह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्लियर जो है फेजेस में जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है या FHS के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ जो है प्राइमरी फोलिकल जो होती हैं ग्रो करना शुरू करती हैं, और इनकी नंबर अबाउट 15 to 20 तक हो सकती है। इसलिए जो है मेंस्ट्रुअल फेज में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्लियर फेज में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का अर्लियर फेज होता है, इसमें FHS की लेवल ब्लड में आपकी बढ़ी होती है। नाउ फोलिकुलर फेज, जब आपका जो है मेंस्ट्रुअल फेज एंड हो जाता है तो वहाँ से जो है या उसके बाद से फोलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, क्योंकि फोलिकुलर फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, आपका शुरू होता है। और एक बात आपको जो है याद रखना है, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो है मिड में, जैसे जो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है ये 22 से 35 डेज तक हो सकती है, बट इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो होती है 28 डेज की होती है।
तो 28 डेज का अगर हम जो है मिड निकालें तो 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में जो आपकी मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल होती हैं वो आपकी जो है फट जाती हैं और जो ओवम को रिलीज कर देती हैं। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज के एंड से लेकर के जो ओवुलेशन के जस्ट पहले तक आपका फैला होता है। मतलब जो आपका जो फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन जो होती है मेंस्ट्रुअल फेज के एंड से लेकर के ओवुलेशन के जस्ट पहले तक आपकी होती है। इस तरह से जो फॉलिकुलर फेज जो है अबाउट 10 to 12 डेज का होता है। इस फेज में जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें जो है ओवरी के अंदर या FHS के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्रो करना शुरू करती है और फाइनली एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में आपकी ये कन्वर्ट हो जाती है। तो चूंकि इस फेज में जो है ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल ग्रो करती है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जो सेकेंड जो चेंज होता है ये यूटेरस के अंदर होता है। जो आपकी ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो रिपेयर हो जाती है और वो ग्रो करना शुरू करती है और वो ठीक हो जाती है, इसलिए इसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में जो है ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जो है इसे प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है यूटेरस की जो इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम जो होती है वो रिपेयर होकर के जो है ग्रो करती है और ठीक होने लगती है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, वो मोर ग्लैंडुलर हो जाती है। मतलब कि जो है एंडोमेट्रियम का जो ग्रोथ या प्रोलिफेरेशन होता है, इसलिए इसे हम जो है प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। अब हम इसको जो है डिटेल्स में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए जो है फॉलिकुलर फेज में FHS के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करना शुरू करती हैं और जैसे जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल आपकी जो है ग्रो करने लगती है ये मोर अमाउंट में ईस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट करती है। इस ईस्ट्रोजेन के कारण आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अर्लियर फॉलिकुलर फेज में रिपेयर हो जाती है और फिर जब जो है आपकी ये फॉलिकल्स और ज़्यादा ग्रो करती हैं तो और अमाउंट में आपकी जो है ईस्ट्रोजेन हार्मोन सेक्रेट करती हैं। ईस्ट्रोजेन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण जो एंडोमेट्रियम आपका फर्दर ग्रो करता है, ये ठीक होने लगता है, जो इसकी ब्लड वेजल्स होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं, वो ग्रो करने लगती हैं, ग्लैंड्स भी इसमें ग्रो करने लगती हैं। इस तरह से एंडोमेट्रियम जो है कि ग्रोथ आपकी जो है ज़्यादा होने लगती है, ये मोर ठीक हो जाता है, मोर ग्लैंडुलर हो जाता है, ब्लड वेजल्स जो है भी आपकी इसमें जो है ज़्यादा आपके ग्रो कर जाते हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और ये सब जो है जो फॉलिकल के ईस्ट्रोजेन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। और फिर फॉलिकुलर फेज के एंड में जो है आपका जो है ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने लगता है। ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की जरूरत होती है। फाइनली जो है आपका जो है इस फेज के एंड में जो ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है और फाइनल स्टेज का मैच्योरेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के हेल्प से होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल का फाइनल मैच्योरेशन करता है और ओवुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है और ये ओवुलेशन करता है। इसलिए जो है इस फेज के एंड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ब्लड में इसका लेवल बहुत अधिक हो जाएगा क्योंकि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मोर अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आपका सेक्रेट करने लगती हैं। और इस तरह से सडनली जो है आपका ओवुलेशन के पहले अबाउट ओवुलेशन के जो है 30 to 36 आवर्स बिफोर LH हार्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है। इसे जो है हम LH सर्ज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि LH सर्ज क्या होता है। ओवुलेशन के पहले जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है ब्लड में, इसी को LH सर्ज कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल के फाइनल स्टेज के मैच्योरेशन और ओवुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें FHS भी जो है आपका हेल्प करता है।
इसलिए ओवुलेशन के पहले इन दोनों हार्मोन्स की लेवल बड़ी होती है, बट LH की लेवल काफ़ी जो है बड़ी होती है, इसे LH सर्ज कहते हैं। और फिर ये दोनों हार्मोन्स LH और FH ये दोनों जो है मिल करके जो है ग्रैफियन फॉलिकल का जो मैचुरेशन और ओवुलेशन करते हैं। ओवुलेशन के बाद जो है आपका जो है ओवुलेशन के समय जो है आपका ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है और ओवम को रिलीज कर देती है। और जैसे ओवुलेशन आपका जो है आपका खत्म होता है, उसके बाद से जो है आपका थर्ड फेज लूटियल फेज जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो है अर्लियर स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की लेवल जो है आपकी बड़ी होती है। इसके बाद जो है आपका जो ग्रैफियन फॉलिकल जो होती हैं ये आपकी जैसे जैसे ग्रो करती है मोर अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करती हैं, जिससे एस्ट्रोजन का लेवल आपका बढ़ जाता है। और ये एस्ट्रोजन जो होता है फिर FH के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिससे जो है आपका जो है ओवुलेशन के जो है पहले फॉलिकुलर फेज में जो है आपका FHS का लेवल कम हो जाता है, बट ओवुलेशन के टाइम में FHS का लेवल अगेन जो है आपका बढ़ जाता है। अब हम लूटियल फेज को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए इस फेज को हम क्यों लूटियल फेज कहते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जो ओवुलेशन के बाद जो है जो आपकी रप्चर्ड ग्रैफियन फॉलिकल होती है ये डिजनरेट नहीं होती हैं। ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण जो है एक जो है येलो कलर के एंडोक्राइनल ग्लैंड जिसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे हम जो है लूटियल फेज कहते हैं। अब ये जो कार्पस लूटियम होता है मोर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। जो ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है ये एस्ट्रोजन से ज़्यादा सेक्रेट करता है, इसलिए जो है आपका जो है ब्लड में फिर से जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका बढ़ने लगता है और एस्ट्रोजन लेस अमाउंट में सेक्रेट करता है, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल घटने लगता है। तो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं कि लूटियल फेज जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस करता है तो आपका कार्पस लूटियम के जो है मोर अमाउंट में जो है प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन के कारण जो है आपका जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और लेस अमाउंट में एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है, जिससे जो है आपका एस्ट्रोजन का सेक्रेशन आपका जो है घट जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है फिर एंडोमेट्रियम पे एक्ट होता है और एंडोमेट्रियम की जो है फर्दर ग्रोथ करता है, जिससे एंडोमेट्रियम जो है फर्दर थिक हो जाता है और इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं और ब्लड वेजल्स होती हैं फर्दर ग्रो करती हैं। जो इसकी ब्लड वेजल जो होती हैं कार्क स्क्रू शेप की हो जाती हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका जो है ये आपका जो है लेस हो जाता है। और ये सब सारा जो है प्रिपरेशन जो होता है जो फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए आपका होता है। अब जैसे जैसे जो है आपका लूटियल फेज जो है आपका जो है ग्रुप प्रोग्रेस करता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाता है और फाइनली प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है और एंडोमेट्रियम भी जो आपकी जो है फुली जो है आपकी ग्रो कर जाती है। बट अगर जो फर्टिलाइजेशन जो है फिर अगर नहीं होता है तो कुछ सिग्नल के हेल्प से जो आपका ये पता चल जाता है कि जो है एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ओवुलेशन के बाद एक जो है अबाउट 48 आवर्स तक जो है आपका लिविंग रहता है, उसके बाद डाई कर जाता है। तो उसके बाद जो है लूटियल फेज के एंड में जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस लूटियम फिर डिजनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से जो है आपका डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बहुत ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए। जो है प्रोजेस्टेरोन के हेल्प से जो ग्रोइंग एंडोमेट्रियम होता है वो मेंटेन रहता है। तो फाइनली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ लूटियल फेज कार्पस लूटियम फिर डिजनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल ये दोनों जो आपकी जो है डिक्रीज करने लगती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ग्रोइंग जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए। इस तरह से जो है एट द एंड ऑफ लूटियल फेज या एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है तो
तो फिर ये जो है एंडोमेट्रियम फिर से जो है रप्चर्ड हो जाती है और फिर से जो है आपका ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन फ्लो शुरू हो जाता है और यहाँ से फिर एक नेक्स्ट साइकिल आपका शुरू हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है मेनली हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। तो हमें ये जानना चाहिए जो है कि कब और कौन सा हार्मोन्स जो है ज़्यादा सेक्रेट होता है, कब किसकी लेवल बढ़ती है, कब किसकी लेवल घटती है। तो सबसे पहले हम FSH से शुरू करते हैं। अर्लियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है FSH का लेवल जो है इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसी FSH के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्रो करना शुरू करती हैं। बट जो है फिर उसके बाद जो है आपका FSH का लेवल आपका घट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 to जो है 10 डेज तक जो है FSH का लेवल जो आपका कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये आपकी फॉलिकल ग्रो करती हैं और मोर अमाउंट में ईस्ट्रोजन आपकी जो है सेक्रेट करती है, तो ईस्ट्रोजन एक जो है निगेटिव जो है फीडबैक आपका जो है प्रोड्यूस करता है FSH के सेक्रेशन पे। मतलब कि जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है FSH के सेक्रेशन के लिए, जिससे FSH का सेक्रेशन आपका कम हो जाता है। इसलिए जो है आपका हम देखेंगे कि फॉलिकुलर फेज में जो है FSH का लेवल जो है आपका घट जाता है। बट ओवुलेशन के जो है कुछ दिन पहले 1 या 2 डेज बिफोर अचानक फिर FSH का लेवल भी फिर से बढ़ जाता है और ओवुलेशन के बाद तक ये लेवल बढ़ा रहता है। फिर जब कार्पस लूटियम फिर से प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में करता है, तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन भी जो है FSH के सेक्रेशन पे निगेटिव फीडबैक डालता है, जिससे FSH का लेवल फिर से जो घट जाता है। तो इस तरह से जब जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो है अर्लियर स्टेजेस में FSH का लेवल बढ़ा रहता है, फिर उसका लेवल घट जाता है, फिर ओवुलेशन से पहले अचानक इसका लेवल बढ़ जाता है, फिर ओवुलेशन के बाद जैसे जैसे कार्पस लूटियम मोर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है FSH के सेक्रेशन के लिए निगेटिव फीडबैक जो है क्रिएट करता है, जिससे आपका FSH का लेवल अगेन जो है आपका जो है डिक्रीज कर जाता है। अगर हम जो है LH की बात करें तो अर्लियर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल जो है आपका कम होता है और फिर जो है ओवुलेशन के पहले जो है इसका लेवल काफ़ी जो है बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ग्रैफियन फॉलिकल के मैचुरेशन और ओवुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ओवुलेशन के जो है पहले अबाउट 30 to 36 आवर्स पहले इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है और अबाउट जो है 18 आवर्स तक जो है ये काफ़ी आपका इंक्रीज कर जाता है। इसे LH सर्च कहते हैं, क्योंकि LH जैसा कि हमने कई बार बताया कि जो है ये ग्रैफियन फॉलिकल के जो मैचुरेशन और ओवुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ओवुलेशन के टाइम में जो है आपका LH का लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है और फिर इस LH के हेल्प से ही जो है जो रप्चर्ड आपकी जो है ग्रैफियन फॉलिकल जो होती हैं ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होती हैं। तो LH जो है ओवुलेशन में भी हेल्प करता है और फिर जो है ये जो है मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल को कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होने में भी हेल्प करता है। फिर जैसे जैसे आपका जो कार्पस लूटियम ग्रो करता है और मोर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, ये प्रोजेस्टेरोन जो है LH सेक्रेशन पे भी निगेटिव फीडबैक जो है आपका प्रोड्यूस करता है, जिससे LH का भी लेवल जो है आपका कम हो जाता है। अगर हम जो है ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन करें तो अर्लियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ईस्ट्रोजन का लेवल लेस होता है, बट जैसे जैसे फॉलिकल्स आपकी ग्रो करना शुरू करती हैं ये मोर अमाउंट में ईस्ट्रोजन सेक्रेट करती हैं, जिससे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवुलेशन के कुछ समय बाद तक जो इसका लेवल काफ़ी बड़ा रहता है। और आफ्टर डैट जो है कार्पस लूटियम जो है आपका मोर अमाउंट में जब कार्पस लूटियम बन जाता है तो ये मोर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है और लेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। तो जब कार्पस लूटियम आपका बनता है तो उस समय जो ईस्ट्रोजन का जो है लेवल फिर से डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन फॉलिकुलर फेज में जो है आपका ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स या ग्रैफियन जो फॉलिकल्स होते हैं ये आपके मोर अमाउंट में ईस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं
और वेरी लेस अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉलिकुलर फेज में जो ये फॉलिकल्स होती हैं मोर अमाउंट में एस्ट्रोजन सेक्रेट करती हैं और वेरी लेस अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करती हैं, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका जो है ओवुलेशन के पहले आपका कम होता है। बट आफ्टर ओवुलेशन जब कार्पस लूटियम बनता है तो कार्पस लूटियम मोर अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है और लेस अमाउंट में एस्ट्रोजन, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और इसी प्रोजेस्टेरोन के हेल्प से जो आपकी ग्रोइंग एंडोमेट्रियम जो होती हैं मेंटेन होती हैं। और फाइनली जब जो है आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर कार्पस लूटियम जब डिजनरेट करना शुरू कर देता है तो एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की लेवल फिर जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो एंडोमेट्रियम जो है आपका फिर से ब्रेक हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल आपका शुरू हो जाता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट हैपन इफ एग इज फर्टिलाइज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर क्या होता है। अगर एग जो है आपका फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर वो जायगोट और फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर उसका इम्प्लांटेशन इस एंडोमेट्रियम में या यूटेरस के जो है इनर लाइनिंग में हो जाता है। इसलिए जो है इस एंडोमेट्रियम को अब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कार्पस लूटियम अब जो है ये डिजनरेट नहीं करता है और ये मोर अमाउंट में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, जिससे ये लाइनिंग जो है आपकी मेंटेन रहती है और जो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है आपकी बनी रहती है। और अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये अबाउट जो है 48 आवर्स तक सर्वाइव करता है, उसके बाद डाई कर जाता है और फिर जैसा कि हमने बताया कार्पस लूटियम डिजनरेट करना शुरू कर देता है और फाइनली एक स्मॉल जो है इस कार के रूप में जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं उसके फॉर्म में ये आपका बचा रहता है। तो कार्पस एल्बिकेंस जो होता है डिजनरेटेड जो है कार्पस लूटियम का एक जो है स्मॉल पार्ट या स्कार होता है।